क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? स्वरूप दिखाते हैं। लेकिन कब दिखाते हैं? दर्पण। जब दर्प न हो। क्या ना हो? वो दर्प मतलब अहंकार, घमंड, मैं। कितने बड़े शब्द हैं आप सोचो। लेकिन संसारी प्राणी को कितना भी समझा दो, वो हर जगह दर्प को ही ढूंढता है। आपसे ही मैं पूछूं कि दो चीज़ें आपके सामने मैं रखूं, एक जगह संबंध और एक जगह अहंकार, आप किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? आप अहंकार को पहले चुनेंगे, संबंध को नहीं चुनेंगे। कितना बड़ा सच है ये, कितना बड़ा सच है। और आज अगर जगह जगह झगड़े हैं तो इन दोनों की चॉइस में है। दो चीजें आपके सामने रखते हैं, संबंध और अहंकार। लेकिन सब किसको उठाते हैं? पहले मैं को उठाते हैं, ईगो को उठाते हैं। दर्पण तो हाथ में है, लेकिन दर्पण के पीछे जो लगी हुई पालिश है वो सबके पास से उतर चुकी है। दर्पण के पीछे की जो पालिश है वो पारे की होती है और ललामी की होती है। किसकी किसकी होती है? पारे की। और होता तो वो ऐसी साधारण सा शीशा है। क्या होता है वो? साधारण सा शीशा होता है। और यूं अगर शीशा लगा दो तो इधर बैठा हुआ उधर चलते हुए बैठे हुए इंसान को देख सकता है, क्योंकि वो पारदर्शी होता है। क्या होता है? तो इंसान आज का शीशा तो हो गया है, लेकिन दर्पण, क्योंकि अपने से पार देखने में मुझे मजा आता है कि उसकी गतिविधि क्या है। जिसे आप कह देते छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? दीवार भी पूरी बनी हो, दरवाजे भी लगा हो, तो अगर कहीं ताला लगाने वाला चाबी के छेद से भी दिखता है, यूं करके देखेगा दूसरे को कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। इतनी गहराई से कभी अपने आप को देख पाता है? पाता है कभी? नहीं। इसीलिए कितना बढ़िया कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो ढूंढो किसको? अपने आप को। इतनी सारी बातें तो आपको सुनानी पड़ती है, लेकिन एक एक चीज को अगर अपने आप में समझ लेते हैं तो वही कथाएं, वही भजन के बोल हमारे जीवन को बदल देते हैं। और ये समय वही आ रहा है, महावीर स्वामी, दीपावली, धन्यतेरस, ये कौन सा दिन आ रहा है? अपने आप को खोजने का, और कुछ नहीं आ रहा है। और अपने आप को खोजने के लिए दीपावली आ रही है, तो दीपावली में महावीर स्वामी ने अपने समोसरण को साफ किया था। किसको साफ किया था? और आप किसको साफ कर रहे? किसको? बोले महाराज मेरा समोसरण तो मेरा मकान ही है। क्या है आपका समोसरण? आपका घर, आपका मकान। कितना अटैचमेंट है, कितना गहरा संबंध है। मेरा मकान। जब पैदा हुए थे तब तो झोपड़ी थी, और जब मरने का समय आया तो तुमने क्या बना दिया? बोले महाराज भले पैदा झोपड़ी में हुए हैं, लेकिन मरेंगे तो महल में।
तो हम अच्छे से अच्छा किस लिए बना रहे हैं? अपने मरने के लिए। किस लिए बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं? अपने। अब कितने समझदार लोग हो आप। इतने समझदार मुझे कहीं मिलेंगे? मिलेंगे मुझे इतने समझदार कहीं? देखो पंडित जी सोच रहे हैं, बताओ। सोचो, आप पैदा हुए थे तब कैसे मकान में थे? आप झोपड़ी में हुए होगे, खंडर में हुए होगे, खपरेल में हुए होगे। किस में हुए होगे? खपरेल में हुए होगे। और जिंदगी भर कौन सी मजूरी की? बोल दो, बोल दो। कौन सी मजूरी की? गधा मजूरी। कौन सी मजूरी की? कौन सी मजूरी की? गधा मजूरी की। उल्टी जिंदगी हो जाती है। सोचो, आप खाली सोचते रहो। इसीलिए मैंने पहले कह दिया, बोलने के लिए तो बहुत सारे शब्द है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? तो मौन रहना ही अच्छा था ना। मेरा मौन रहना ही अच्छा था ना। अब आपकी पोल खोल रही है, अब मैं क्या करूं? किसकी पोल खोल रही है? कि खपरेल मकान में पैदा हुए, लेकिन मरते दम तक उसको कैसा बना लिया? कैसा बना लिया? महल बना लिया। और महावीर स्वामी को देखो, महलों में पैदा हुए, लेकिन अंतिम क्षण में कैसा स्थान बना लिया? भवन की जगह भ हटा दिया। सम्मेद शिखर नहीं, पावापुर के वन पहुंच गए। आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में यही तो अंतर है। और जब तक उस अंतर को नहीं समझते हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन जरूरी है। संसार में कुछ न कुछ करना, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें फंसना। करना तो जरूरी है। अगर दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीना तो पड़ेगा। और क्या पीना पड़ेगा? अरे इतने दुखी हो आप लोग, कौन बोल रहा है जहर पियो? अरे मजे से दूध पियो ना। लेकिन आपकी पीड़ा आपके मुख से निकल जाती है, क्योंकि जिंदगी को बोझ मान करके आपको तमाम उम्र ढोना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? और किस लिए ढोना पड़ता है? क्या करे, मैंने ही तो बसाया है, इसलिए मुझे ही चलाना है। कोई दूसरा बसाने वाला है क्या? मैंने ही बांधा है। भगवान थे, सब जन्म लिया था तब तो बहुत अच्छे थे, तुम अकेले थे, फ्री थे। क्या थे? फ्री थे कि नहीं? फिर बढ़ाया किसने? किसने बढ़ाया? अपने आप ने बढ़ाया है। इस जाल को बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जब भीतर से बोध का जागरण होता है, तब तुम सोचने लगते हो कि उस शीशा से हम दुनिया को तो देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे उसके पीछे एक लालामी लगानी है और एक पारा लगाना है। पारा किस बात का है? चमक। सम्यक दर्शन का पारा है। चमक है, चमकीली वस्तु, और सम्यक चारित्र की लालिमा है। जिसने अपने जीवन में सम्यक दर्शन का पारा लगा लिया, यानी सम्यक दर्शन पा लिया और सम्यक आचरण की लालिमा लगा ली, तो वही दर्पण किसी दूसरे को नहीं दिखाएगा, अपने आप को दिखा देगा। और जिस दिन अपने आप को देखने लगोगे तो क्या होगा? दर्पण
तुम्हारा जो मैं, मेरा, मेरे, ये सब भाव है वो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। बहिरात्मा का स्वरूप क्या है? बहिरात्मा का स्वरूप क्या है? मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। महावीर कहते हैं यू आर नथिंग, तुम कुछ भी हो, कुछ हो कुछ। अच्छा बड़ा से बड़ा गामा पहलवान भी होगा और 198 से टेम्परेचर 100 पे आ गया, 101 पे आ गया, दे देना एक गिलास पानी, एक बुखार चढ़ गया तो सारी पहलवानी कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? सोचो आप, एक क्षण में वो पहलवानी। वीर स्वामी को मोक्ष हुआ, उसके बाद में गौतम स्वामी को केवल। अब उस बल का क्या महत्व सबको मालूम है ना, मालूम है ना। और जो जैनी है जिसको इस बात पर श्रद्धा है, खूब मेहनत कर लेते हो, फिर भी आ गया और गुड़ भी आ गया, मेरा आनंद के साथ प्रभु किया और श्रद्धा सभी चीज को उत्पन्न करते चले जाते। आपका जीवन मंगलमय हो, धर्ममय हो, इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में अब वो दुश्मन नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे मन में कौन से भाव आ गए? क्योंकि उसने मेरे अहंकार को चोट, बस जिसने चोट पहुंचाई तुम्हारा मन कैसा जीवन है। याद तो कितने अच्छे से आपको, मेरे को छेड़ाला याद नहीं है जितनी आपको याद है, क्योंकि जितने आते उतने आपको पढ़ा देते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन क्या कभी बहिरात्म पने से अंतरात्म पने का गुण आता है? आता है? बोले महाराज जिससे हो उस क्षण आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं मिथ्यात्म नाश में को यूँ करते हैं। मिथ्यात्व का नाश तो होता नहीं है और दूसरे की बातें सुनकर वो मिथ्या धारणाएं और आ जाती है। होता है कि नहीं? सोचो आप। आओ संतों के पास, कोई मनाही थोड़ी ना है। आओ भगवंत के पास, कोई मनाही थोड़ी ना है। मांगने की आदत भी मत जाने दो, लेकिन मांगो क्या? क्या मांगो? क्या मांगो? क्या मांगो? क्या मांगो? ओहो, जिन गुण संपत्ति। कौन सी संपत्ति? जिन गुण संपत्ति चाहते तो हैं। कौन सी चाहते हैं? जिन गुण संपत्ति। लेकिन जीवन में एक विपरीतता भी आ जाती है तो जिन्न गुण आ जाता है। अपने भीतर कौन सा गुण आ जाता है? कौन सा गुण? जिन्न किसे कहते हैं? जिन्न किसे कहते हैं? भूत प्रेत पिशाच। उसके गुण आ जाते हैं और उसके गुण आ जाते हैं तो जरा सी बाहरी वस्तु को पाते हैं कि हम बौरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बौरा जाते हैं। लेकिन तमन्ना तो यही कराई गई है भगवान के पास आकर के, और कुछ नहीं कराया गया। इसलिए आपको रोज यही तो बुलाया जाता है, दुख खो
कम्मक खो बोई लाओ सोगे गमड़म। ये तो आपको याद है कि हे भगवान मेरे दुखों का, ये तो मालूम है क्योंकि सब लोग दुखी हो। क्या हो? आपके जैसा दुखियारा कोई थोड़ी ना है। अभी जरा सा मैं अकेले आपके पास बैठ जाऊं और पूछ लो और महाराज का बताएं हमाओ जो चालू दुखड़ा रोना चालू हो जाओगे। अभी आपसे मैं बैठ बस जाऊं अकेले, ये जो हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है ना वो तो गायब हो जाएगा और रोता हुआ आंख दिखने लग जाएगा, एक क्षण भी नहीं लगेगा। इतने दुखी हैं, भीतर से ऐसे ही दुख से भरे हुए हैं जैसे रक्त से शरीर भरा हुआ है। जरा सा पिन चुभोया कि खून और जरा सी सहानुभूति दिखाए कि आंसू। इतने दुखी हो। दिखता है ये सब, केवल दिखता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने भीतर से पूछो तो नमोस्तु महाराज। सोचो तो दुख खो बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर की जो लाइन है वो अपने जीवन में बहुत कम अवतरित कर पाते हैं। इसके ऊपर की कौन सी लाइन है? अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, ये चार को तो भूल गए और भगवान से डायरेक्ट कहते हैं दुख खो, और तुम्हें मेरे नौकर मेरे दुखों का क्षय करो। भगवान भी कहते तेरे जैसे मेरे पास, आहा कितने जल्दी बोला 36 आते हैं, सैकड़ों आते हैं। भगवान को क्या फर्क पड़ना? कोई फर्क पड़ना क्या भगवान को? पड़ना क्या? एक भी नहीं पड़ना। लेकिन दुख खो बोलते हो तो उसके पहले की लाइन याद रख लो, कौन सी? अंचेमी। अंचेमी का मतलब क्या होता है? अर्चना करता हूं, हे भगवान जो भी मैं संसार में इकट्ठा करूं अपने परिवार को तो चलाऊं ही चलाऊं, लेकिन जो बचता है आपकी अर्चना का साधन जुटाऊं। अर्चना का अर्थ क्या होता है? अर्चना का अर्थ क्या होता है? भगवान की आराधना के लिए वस्तु का संग्रह कर लेना। और कौन सी वस्तु का संग्रह करते हो? पूजा पाठ की तो करते हो। आपको जब भी इच्छा होती है भगवान की अर्चा की तो आप क्या करते हो? है सामग्री तैयार कर लेते हो। क्या तैयार कर लेते हो? क्या तैयार कर लेते हो? अंचेमी, कि मैं तेरी अर्चना कर रहा हूं, तो अंचेमी की तैयारी करोगे तो दुख खो। किसकी तैयारी करोगे? तो अंचेमी की तैयारी करोगे तो दुख खो होगा, और पूजेमी की तैयारी करोगे तो कम्मक खो होगा। क्या क्या समझ में आई? अंचेमी की तैयारी करोगे तो दुखों का क्षय होगा, क्योंकि भगवान के लिए तुम काम करने लग गए हो। तो भगवान के लिए काम करोगे तो भगवान मालिक है, वो कहेगा ठीक है बेटा तुम मेरे लिए कर रहा है तो तेरे पास दुख ना आए ऐसा पुण्य मैं तेरे पास भेजूंगा। यद्यपि भगवान भेजता नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाव तुम्हारे पास अपने आप ही पुण्य को भेज देता है। भेजता है कि नहीं भेजता? और जब उस तैयारी करके तुम घर से निकल करके मंदिर तक आ जाओगे धोती दुपट्टा पहन करके, और फिर उस अंचेमी की सामग्री से पूजेमी क्या करने लग जाओगे? पूजा करने लग जाओगे। और जैसे ही पूजा करने लग जाओगे तो क्या होगा? दुख खो के बाद कर्म तुम्हारे क्या होने लगेंगे? कौन से कर्म? अशुभ कर्म, पाप कर्म, दुख देने वाले कर्म। ये जो दुख में कारण हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे? छटने लगेंगे। क्योंकि जो तुमने अपने ऊपर मिट्टी लगा ली है तो एकदम से नहीं उतर रहा है, तो पानी डाल के फुला लो। फुला लोगे तो जल्दी साफ होगा। और भगवान की पूजा का मतलब ही यही है, अपने पापों को फुलाना। अर्चना का अर्थ है अपने पापों को पहचान लेना।
पहचानने वाला ही अर्चना की तैयारी करेगा। बोले महाराज अभी तो घर की सफाई करनी है, इसलिए हम आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपकी आराधना मंदिर में आके अभी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा काम है मकान की पुताई, सफाई और पुताई। किसकी सफाई कर रहे हैं, किसकी पुताई कर रहे हैं? वहाँ कचरे का ध्यान है, लेकिन इस मकान के भीतर कितने कचरे भरे हैं। भाव जगह सफाई के, भाव जगह पुताई के। पाप भाव की सफाई हो जाएगी तो पुण्य भाव की पुताई आ जाएगी, वही तुम्हारा पुराना मकान नया चमचमाने लग जाएगा। कोई दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। कितना आलस आ जाता है, आता है कि नहीं आता? भगवान तो सवेरे सवेरे मोक्ष चले गए थे। कब चले गए थे मोक्ष? कितने सवेरे चले गए थे? 5 बजे चले गए थे। भगवान को टाइम मालूम था। बोले इन बनिया को सौन दो जैनियों को और खिसक लो यहां से। भगवान को मालूम था ना कि इनको सौन दो और अपन तो यहां से खिसक लो। भगवान आप सो रहे थे और क्या हो गए? खिसक लिए। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कमल खिल रहा है सरोवर में, और इधर कमल खिल भी नहीं पाया कि इधर भगवान होता है कि नहीं? और आपको भगवान के पास पहुंचते हो जब बोले पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन कहा नहीं, अंचिमी पहले से तैयारी कर लो अर्चना की, पूजे में पूजा की तैयारी कर लो। किसकी तैयारी कर लो? पूजे में कम्मक हो, वंदना में जैसी भगवान की वंदना फिर हो जाती है तो बोही लाओ। किसकी प्राप्ति हो जाती है? बोधि यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक समझ, सम्यक क्रिया। अन्यथा कुछ भी होने वाला। अंचे में, पूजे में, वंदना में दुख को कम्मक हो बोही लाओ। नमम स्वामी, और फिर क्या कर लिया? नमस्कार। सोचो आप कि अर्चना के लिए सामग्री तैयार कर रहा है, पूजा के लिए सामग्री लेकर के आ गया है, वंदना के लिए हाथ जोड़ लिया है और नमस्कार के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया भगवान के चरणों में, साष्टांग। कितना गहरा है। और जब नमम स्वामी करता है तब क्या आता है? सुगई गमनम। जब नमस्कार कर लेता है तो कौन सी गति में गमन हो जाता है? देख लो, नाग और नागिनी लकड़ी में जल रहे हैं, मौत के अंतिम क्षण में तड़प रहे हैं। उसी समय कान में नमो अरिहंताड़म। कौन ने सुना दिया? कौन ने सुना दिया? और जैसे ही नमस्कार हुआ उनके भीतर से सुगई गमनम। कौन सी गति में चले गए? सुगति में। धरणेन्द्र और मेंढक चला जा रहा है पूजे में, और हाथी के पांव के नीचे मरा। कहां? सुगई गमनम। कहां चला गया? कहां चला गया? जटायु राम लक्ष्मण की सुरक्षा कर रहा और आधा पंख कटा जमीन में तड़फड़ा रहा है, और इधर राम आए, लक्ष्मण आए। नमो हरि नमम स्वामी। कहाँ चले गए? सुगई गमनम। और सुगई गमनम के लिए नमस्कार किया, उसी क्षण क्या हो गया? समाही
भजन तो गाते हो ना आप? जब प्राण तन से, उसके पहले क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? नहीं, ये तो समाधि भावना है कि मेरे प्राण तन से निकले। उससे क्या बोलते हैं? संतों की संगत, मंत्रों का श्रवण, क्या बोलते हैं? भजन गाते हैं ना आप लोग, रात में भी गाते हैं, भैया व्रती करने आते हैं। वो तेरी छत्र छाया में भी है ये भजन। एक और भजन सुनाते तो देखो, भूल गया मैं, क्योंकि 4 बज गए ना। 4 बजे के बाद सर्वर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि भाव अलग हो जाते हैं। प्राण तन से निकले उसके पहले कोई मुझे मंत्र सुनाने वाला, समाधि दिलाने वाला मेरे सामने आ जाए, तब वो भाव जगता है। इसीलिए छोटी सी चीज है, अंचे में पूजे में बनना में, लेकिन ये शब्द है मौन। जब कौन की खोज करने के लिए आओ, दर्पण अपने जीवन को बना लो और अपने आप को देखने लग जाओ, तो आपका जीवन अपने आप ही बदलने लग जाता है। इसलिए